कुछ लोगों को प्यार में धोखा देने में मजा आता है। एक के साथ अफेयर चल रहा है, दूसरे के साथ भी चल रहा है, तीसरे के साथ भी चल रहा है। तुमने देखा होगा कि ये जगह जगह संबंध बनाने वाले, किसी को भी फंसाने वाले, उनको धोखा देने वाले, उनका पैसा लूट करके ले जाने वाले, ये कभी गरीब नहीं पाए जाते। क्योंकि अगर ये गरीब होंगे इनके साथ तो जुड़ेगा ही कोई नहीं। ऐसा क्या था पुराने इस समय में, सदियों में, कि इतने शिवलिंग बनाने की जरूरत पड़ी? सोचा कभी किसी ने? जो लोग कहते हैं ना कि हमें पुण्य चाहिए, पुण्य कैसे मिलेगा? तो क्या माँ बाप की सेवा अगर हम सही ढंग से करें तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। अब माँ बाप अपने भविष्य से डरते हुए बच्चों को पाल रहे हैं। सहन शक्ति तो सिखाई नहीं, भूल गए। सही बात। तकलीफ सहनी सिखाई नहीं, आप भूल गए। तो जब माँ बाप अब तकलीफ बनने लगे, वो उस तकलीफ को अपने पास रखेगा क्या? कई लोगों में गुस्से की प्रवृत्ति बहुत होती है, जिस कारण से हाथ में आते हुए भी सब बर्बाद कर लेते हैं वो। चंद्रमा हिल गया तो समझ लो उसके अंदर मंगल मिश्रित है, यानी कि रेड सेल्स, यानी मंगल भी खराब। तो सबसे पहले इंसान में पैदा होती है जेलस। डर जो है गुलाम बनाता है, और श्रद्धा आपको अपना आप उसको सौंप देने की ताकत है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और अपने काम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो अध्यात्म के अंदर एक मंत्र है ना, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये ऐसी ही बिगड़ी हुई प्रवृत्ति वालों के लिए बना है। वशी ज्योतिष कुंडली के हिसाब से जाना जा सकता है कि क्या ये बच्चा साइको होगा। परमात्मा ने दुख भोगने वाले भी यहीं भेज रखे हैं, सुख पाने वाले भी यहीं भेज रखे हैं। ये सुख तभी पाएंगे जब ये काम करेगा, जब ये यूज होगा तब ये सुख पाएगा। तो ये तो परमात्मा की ही करनी है, इसमें इंसान का दोष कहाँ है? और दान एक ऐसी चीज है जो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन दिया जा सकता है, 12वें दिन कोई दान नहीं देता। वेदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। वेदस में आज हम बात करेंगे 3 जनरेशन की, कि इन 3 जनरेशन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस की वजह से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। और जो सवाल आज हमारे मन में हैं, उन सवालों के जवाब हमें सिर्फ एक ही गुरु दे सकते हैं, जिन्हें आप और हम और पूरी दुनिया सुख की पहचान कहती है। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला आज और हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुदेव। सुखी रहो बेटा, खुश रहना। गुरुदेव, हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और अपने काम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसा किस वजह से होता है और ये ग्रहों का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है? जब हमारी पूरी प्रकृति हिल जाती है, पूरी प्रकृति डिपेंड किस पे है? ये डिपेंड है, जैसे धरती पे पानी, पानी अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया ना बेटा, तो पूरी धरती हिल जाएगी। क्योंकि पानी के अंदर से धरती पैदा हुई है, धरती से पानी नहीं गया, है ना? इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है जी। और ये पानी यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि भोलेनाथ, ठीक है? तो अगर अध्यात्म में जाना हो तो ये कहा जा सकता है कि भोलेनाथ रूठ गए। हाँ जी। वो अध्यात्म के अंदर एक मंत्र है ना, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये ऐसी ही बिगड़ी हुई प्रवृत्ति वालों के लिए बना है, जिनकी अंदर की ये प्रकृति बदल जाती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। और इसीलिए इतना बड़ा जंबो द्वीप, और आप जहाँ देखो वहाँ शिवलिंग मिलते हैं, जहाँ देखो शिवलिंग मिलते हैं जी, है ना? जहाँ जाके खुदाई करते हो वहीं शिवलिंग निकल आते हैं। और कहीं कहीं तो एक आध की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई ऐसा क्या था पुराने इस समय में, सदियों में या युगों में,
कि इतने शिवलिंग बनाने की जरूरत पड़ी? सोचा कभी किसी ने? है? उसका कारण ये है, बुरा मत मानना, एक जनरली बात में मैं कह रहा हूं कि किसी को नहीं पता कि बच्चा कब कंसीव करना है, कब वो होना चाहिए। जी। ज़्यादातर अपनी सुख सहूलियत के हिसाब से बच्चे को कंसीव किया जाता है, और जब उसका जन्म होना होता है तो कहते हैं परमात्मा जो देगा वो अच्छा। जी। अभी पहले तो ये ख्याल होता है, और बाद में बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना, ये परमात्मा ये क्या दे दिया। हाँ जी। है ना? हाँ जी। अब मान लो कौरव और पांडव भी लगा लेते हैं। जी। अब पांडवों में सहजता थी, धैर्य था, तो वो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़े, या श्री कृष्ण जी उनके साथ जुड़े। अब उधर दुर्योधन वगैरह थे, तो क्या थी, अंदर की यही प्रकृति हिली हुई थी। है ना? तो बेटा ये जब चंद्रमा हिल जाता है जन्म कुंडली के अंदर, ये सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा हिल गया तो समझ लो उसके अंदर मंगल मिश्रित है, यानी कि रेड सेल्स, यानी मंगल भी खराब हो गया। और जब ये हिस्सा हिलता है तो सबसे पहले इंसान में पैदा होती है जेलस। दूसरा उसमें क्या पैदा होता है, धैर्य से काम पूरी तरह ना कर पाना। अब धैर्य से काम कौन नहीं कर पाता? धैर्य से वो काम नहीं कर पाता जिसको गहरा सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। तो जब वो कोई किसी गहराई तक, किसी डिसीजन तक पहुंचने की क्षमता से वंचित होता है, तो वो उतावला होता है। और एक उतावले इंसान का रिएक्शन क्या होगा? एक उतावला बच्चा हुआ, वो माँ बाप की बात को नहीं सुनेगा, अपने बड़ों की बातों को नहीं सुनेगा। टीचर ने कुछ फालतू करने को कह दिया, चिढ़ जाएगा। ये तो छोटेपन की बातें हैं। हाँ जी। बड़ेपन में बॉस ने कुछ कह दिया, काम धंधे पे माँ बाप ने कुछ कह दिया, या किसी अपने ने समझाने की गलती कर दी, वो उनसे चिढ़ जाएगा। तो ऐसे आदमी को लगता ये है कि ये सारी दुनिया उसे दुखी करने के लिए पैदा हुई है, बस वही एक मासूम है ना? और उसे ये नहीं पता कि तू सबके सिर का दर्द बना हुआ है। यह सच्चाई है। बिल्कुल। यही वो लोग हैं जो जिंदगी के अंदर, अपने ही जीवन के अंदर आम कामों तक को नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारे यहाँ इतने शिवलिंग बनाए गए। अब शिवलिंग के लिए जो हमारे यहाँ संस्कार या प्रथा बनाई गई वो क्या है कि रोज सुबह आप थोड़े से फूल लीजिए, क्योंकि फूल, उसके अंदर बुद्ध है। जी। बुद्ध का मतलब बुद्धि है, प्लान करने वाली बुद्धि, है ना? तो जब भी किसी चीज़ की, मान लो आयरन की कमी हो तो डॉक्टर आयरन का इंजेक्शन ठोक देता है, B12 की कमी हो B12 के इंजेक्शन दे देता है। इसी प्रकार से जब बुद्धि की कमी हो, धैर्य से प्लानिंग करने की कमी हो, तो फूलों के आसपास रहना चाहिए। हर फूल में अपनी अपनी तरह के मिनरल्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी कई तरह के मिनरल्स से बॉडी खड़ी होती है। तो रोज आप अलग अलग तरह के फूल लेकर के जब भोलेनाथ पे जाके अर्पित करते हैं तो वो स्पर्श में आते हैं। स्पर्श में आते हैं, वो थोड़ी देर के लिए चाहे उंगली के पोटों पे ही लगते हैं, लेकिन बेटा वो मिनरल अपने आप ट्रैवल करके किस तरह से अंदर पहुंचते हैं, ये तो चलो एक टेस्ट करने का विषय है, लेकिन जाते हैं। आप पहले फूल अर्पित करते हैं, फिर पानी, पानी में थोड़ा सा दूध, दूध के अंदर थोड़े से कोई चीनी या चावल वगैरह आप डालते हो। आप धीरे धीरे करके धार बना के भोलेनाथ पे अर्पित करते हो, और बाद में आप ऊपर कलश के अंदर डाल देते हो, जहाँ से बूंद बूंद बहता रहता है। अब वहाँ पर हर वक्त पानी होने के कारण, वो भी दूध मिश्रित, वहाँ एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ा के रखती है। और जो ये विचलित पर्सन होते हैं, इनकी कुंडली के अंदर या इनकी ऑरा के अंदर चंद्रमा की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो भोलेनाथ पे जल अर्पित करते हुए और उस मंदिर, उस शिवालय के अंदर जाने से ही, जहाँ चंद्रमा की ऊर्जा बहुत बड़ी हुई है,
बेटा इनको ना वो चंद्रमा की ऊर्जा मिलती रहती है, जो इनके अंदर प्लान ना करने की बुद्धि है बेटा वो फूल अर्पित करने से मिलती है। और धैर्य खो जाने वाली जो प्रॉब्लम है वो चंद्रमा की वहाँ ऊर्जा मिलने से इनके अंदर धैर्य बढ़ने लगता है। और इन्हीं दो कमियों की वजह से वो वैसे इंसान है खराब वाले, जी। और यही ठीक होने के बाद वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। इसीलिए अगर आप, जब तक ये ज्ञान एस्ट्रोलॉजरों को नहीं गया, अभी ये 10 साल पहले तक भी आप देखिए, और आज भी मैक्सिमम जगह पे जरा सी कोई बात हो, बच्चा कोई पढ़ ना रहा हो, उतावला हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन हो, घर में पति परेशान कर रहा हो, भाई परेशान कर रहा हो, तो ज़्यादातर पंडित एक ही उपाय देते हैं कि नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ पे जल अर्पित करिए। है ना, साइंस है, ये सारी साइंस है। और लेकिन हमारे ऋषि मुनि उन्होंने इसको एक आध्यात्मिक रूप देकर के सबके सामने रखा, ताकि एक इंसान अगर अपना इलाज भी करे ना तो उसमें श्रद्धा हो, भगवान के नाम की श्रद्धा, समझ गए ना। और डर नहीं डाला उन्होंने जी। क्योंकि डर जो है गुलाम बनाता है, और श्रद्धा आपको अपना आप उसको सौंप देने की ताकत है। जी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, समझेंगे। तो उन्होंने देखा कि डर डालेंगे तो ये भागेंगे, तो उन्होंने ऐसा एक अध्यात्म बनाया, क्रिएट किया कि जिसके अंदर उन्होंने ख्याल किया कि ये अपना आप ही परमात्मा को सौंप दे, उस पर विश्वास करके, तो ये जल्दी ठीक होंगे। जी। तो मेरा ख्याल इसमें तुम्हारा सवाल भी और हाँ ये जी। जवाब भी कंप्लीट जी बिल्कुल। गुरुदेव, अनु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब इसी से मिलता जुलता मेरा भी एक प्रश्न है। एंगर, गुस्सा, कई लोगों में गुस्से की प्रवृत्ति बहुत होती है, जिस कारण से अपना सब कुछ हाथ में आते हुए भी सब बर्बाद कर लेते हैं वो। बिल्कुल। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे लोगों से लड़ना, मतलब एंगर इशू इतने इतने भयंकर रूप ले लेते हैं कि लोग बाग उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति आदमी के अंदर डे बाय डे और प्रबल और स्ट्रांग हो जाती है गुस्से की? आज जो मैं सचिन तुम्हारी बात का जवाब दूंगा ना, जी। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर सोच में पड़ जाएंगे। देखते तो हैं, सब देखते हैं हमारा जी। पॉडकास्ट, पर सोच में पड़ जाएंगे। ये भी जो तुमने सवाल किया है, उसने जो सवाल किया था वो चंद्र मंगल के खराब होने का जी था। जी। लेकिन ये जो तुमने सवाल किया, ये बेटा बाप बेटे की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाप बेटा जन्म कुंडली के अंदर होता है चंद्र और बुध के रूप में। अच्छा। चंद्रमा बाप है, उसका नाजायज बेटा, नजायज बेटा? ये नाजायज बेटा है, समझिए, जो अपने आप उत्पन्न हो गया। अच्छा। ठीक है। तो ये बुध कैसे, जैसे जहां भी पानी गिरा हो, जी तुम देखते हो ना काई लग जाती है, बिल्कुल। है ना। वो जो काई है वो बुध है, पानी है वो चंद्रमा है, अच्छा, काई अपने आप ही उत्पन्न होती है? अपने आप उत्पन्न। वाह, क्या बात है। ठीक है ना, ये चीज। इसी प्रकार से ये चंद्र बुध का खेल है। जन्म कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा पिछले घरों में जी। और बुध अगले घरों में हो ना, जन्म कुंडली के अंदर बुध कभी भी ज़्यादा बुरा फल नहीं दे पाता, क्योंकि पीछे से बाप की दृष्टि है। और अगर बुध पिछले घरों में हो और बाप यानी कि चंद्रमा अगले घरों में हो, ये अपने बाप को बहुत तंग करता है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक तालाब में, जोहड़ में अपनी मन मर्जी से बहुत सारी काई पैदा हो जाती अपने है, भी पैदा। बहुत सारे पत्ते पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल उसके सही अंदर तरह तरह के जीव पनप जाते हैं, पानी साफ नहीं रहता, है ना। बिल्कुल सही तो कहा। जन्म कुंडली के अंदर भी यही सीन है। तो ऐसे कह सकते हो कि चंद्रमा पीछे और बुध आगे तो बहता हुआ पानी, और बुध पीछे चंद्रमा आगे तो खड़ा पानी, सड़ा हुआ पानी जो सड़ जाता है ना। काई वाला। लेकिन ये अलग अलग ही अच्छे हैं, ये अलग अलग ही अच्छे हैं। ये जब आपस में मिल जाते हैं ना, चाहे दृष्टि से मिले, चाहे एक ही घर में इकट्ठे रह के, तो इंसान के अंदर
वन ट्रैक सोच पनपती है। वन ट्रैक जनरली तू है, मैं है, अनु है, और भी हैं जितने कामयाब पर्सन हैं या एक नॉर्मल व्यवहार वाले पर्सन हैं, जी। इन लोगों की खासियत ये होती है कि बेटा अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो बात आप लगा लो, चाहे दिल से कर रहे हो चाहे दिमाग से कर रहे हो, किसी एक हिस्से से ही करोगे। जी बिल्कुल। जब आप बात कर रहे हो तो आप एक दूसरा हिस्सा भी यूज़ कर रहे हो, जो पीछे से सोच रहे हो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये मैं जवाब दूंगा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हम सोचते हैं ना। बिल्कुल सोचते हैं। ये जिनका चंद्र बुध इकट्ठा होता है दृष्टि से या आपस में मिलन से, बेटा ये लोग वन ट्रैक सोच के होते हैं। ये जो सोच रहे होते हैं वही बोल रहे होते हैं। ये पीछे से अच्छा बुरा नहीं सोच पाते। अच्छा। अगर वो अच्छा बुरा सोचने की ताकत उनके अंदर आ जाए तो ये ऐसे हों क्यों, है ना। बिल्कुल सही बात। तो ये पहला चैप्टर तो चंद्र बुध का हुआ। अब इस पर ऐसा आदमी होता क्यों है? इस पर ऐसा आदमी इसलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो गया। अब राहु क्या है? राहु ये हमारे गले से ऊपर का हिस्सा, ये सारा राहु है जिसमें 2 आंखें हैं। हम सूंघते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, है ना। यही राहु है। अब राहु कैसे खराब होता है? राहु जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा तब खराब होता है जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाए, अच्छा। किसी भी एंगल से। और ऐसे जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर सूर्य का बुरा फल मिलता है। और सूर्य के बुरे फल में क्या है? धैर्य की कमी, चिढ़ने की जल्दी आदत, और सूर्य और शुक्र मिल जाने पे बहुत जल्दी शक करने की आदत। ठीक है। अब जब ये प्रवृत्ति सूर्य शुक्र के मिलने से बनती है तो राहु क्या है? शक की नज़र से देखता है, शक की नज़र से सुनता है, और ये देखे सुने को कड़वे शब्दों से मुंह से निकालता है। लेकिन इसका बेस क्या है? चंद्र बुध, जो वन ट्रैक सोच। जो आपने पहले बताया। जर्नली सूर्य शुक्र इकट्ठा हो, राहु खराब हो और चंद्र बुध इकट्ठे ना हो तो आदमी इतनी बुराई पे नहीं जाता। लेकिन ये वो लोग होते हैं, किसी को मारते हुए ये तक नहीं देखते इसका सर फट जाएगा कि नहीं। ये वो लोग होते हैं जो मारते हुए ये नहीं देखते कि ये मर तो नहीं जाएगा, या कहीं मेरे को ही तो नहीं चोट लग जाएगी, है ना। बेटा इतना ज़्यादा एग्रेसिव पना इनमें होता है, इतना ज़्यादा, समझे ना। और ये चंद्र बुध सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन से खराब हुआ राहु, इसके सताए हुए हमारे पास इतने लोग आते हैं। अब इनमें कौन से? जी। ये एक आईएएस, एक आईपीएस, एक जज और एक बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, ये इतने बड़े बड़े नाम जी। जो दुनिया में जाने जाते हैं ना, उनकी कुंडली में भी ये योग होता है। अच्छा। आप उनकी गृहस्थियों में जाके देखो, नर्क पड़े हुए हैं। अब उनके जो वो सह रहे हैं वो मेरे पास आते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इलाज करना किसका है? क्योंकि ये इतनी बड़ा सबने सवाल पूछा, इसका जवाब दिए बिना मैं रहूंगा नहीं गुरुदेव, हम तो जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा इशू है आजकल के टाइम में। इसके लिए चंद्र और बुध, चंद्रमा यानी कि देसी घी, बुध यानी कि सूजी। तो देसी घी का सूजी का हलवा बनाना है। अब वो बनाने के लिए आपको आंच पे चढ़ाना पड़ेगा जी। यानी नीचे से मंगल का कॉम्बिनेशन उसमें लेके जाना है। फिर उसमें मीठा डालोगे, चाहे चीनी डालो चाहे गुड़ डालो, बिल्कुल। वो मंगल का कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पर हमने एक देसी घी का हलवा तैयार किया जो चंद्र, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बना। समझ गए? जी। ये बना के हमने चंद्रमा को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट दी, और ये करके हमने हलवा बना करके जब कन्याओं में बांट के उनको खिलाया, तो बेटा ये जो बुध का बहुत बुरापन, क्योंकि बुध और राहु एक ही है, ये साइंस है। सब कहेंगे गुरुजी शब्द बदलते जा रहे हैं, पर बेटा मैं शब्द कोई नहीं बदल रहा, मैं साइंस जो जानता हूँ यहाँ एक पल में समझाना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। जी। तो ये जब देसी घी का हलवा हम एक ही बार में 100 कन्याओं को खिला देते हैं तो वहाँ से इसका असर शुरू होता है, और उसके बाद जीवन पर्यंत
किसी भी सोमवार या किसी भी बुधवार को अगर ये लोग थोड़ा सा देसी घी का ये हलवा बना करके कन्याओं को बांटते रहें तो ये बुराई घर से दूर हो जाती है। अच्छा। उस इंसान के जीवन से ये बुराई दूर हो जाती है। और ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं तो 100-150 लोगों का तो इलाज किया है और बिल्कुल सक्सेसफुली किया है। ठीक है, तो ये होते हैं वो लोग जो महा एग्रेसिव, तोड़फोड़ करने वाले, पागलपन की हद तक जाकर के अपना खतरनाक रूप दिखाने वाले। कई बार इनके पास से गलत काम हो भी जाता हाँ जी, बिल्कुल है, आए दिन हमारे सामने आते जी। हैं। बिल्कुल सही बात। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं खुद, जो लोग अचानक छलांग मार देते हैं, हाँ जी। जो लोग जानबूझ के गाड़ी चढ़ा देते हैं लोगों पे, जानबूझ के, जी है ना, ये वही लोग होते हैं ये जो बहुत एग्रेसिव वाली बात तुमने पूछी। जी। और अगर इतने से उपाय से ये ठीक किए जा सकते हैं तो इससे तो इससे ऊपर क्या होगा। क्या वरना बेटा लाख डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद उनकी मेडिसिनें अगर होंगी तो उसको नशे में डाल के बस उसका गुस्सा शांत करने वाली होंगी, ग्रहों का इलाज नहीं कर सकती। बिल्कुल। आप वो अपने इलाज करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल आप उपाय करके देखिए, तब ये सही मायने में दवाइयाँ काम करेंगी, वैसे नहीं करेंगी। गुरुदेव, अब मैं प्यार की बात करना चाहूँगी। कुछ लोगों को प्यार में धोखा देने में मज़ा आता है। एक के साथ अफेयर चल रहा है, दूसरे के साथ भी चल रहा है, तीसरे के साथ भी चल रहा है। एक साथ वो 3-3, 4-4 लोगों के साथ प्यार में पड़े हुए हैं और उनको ये करने में मज़ा आ रहा है। उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। वशिष्ठ ज्योतिष ऐसे लोगों को कैसे समझता है? बेटा अब अगर इसका मैं पूरा खुलासा करूँगा ना तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, है ना। गुरुदेव, वही तो सुनना है हमें कि ये मतलब किस तरह के लोग होते हैं। हाँ हाँ, इसको कैसे शुरू करूं, मैं इतना ही कह सकता हूं। तुमने देखा है गुलाब जल बनता है हाँ जी। है ना। हाँ जी। 10 ग्राम गुलाब जल बहुत महंगा, पता नहीं कितने टन फूल लगते हैं। फिर वो 10 ग्राम से सैकड़ों ग्राम बेटा वो गुलाब जल तैयार करके मार्केट में बेचा जाता है ना। अगर वो 10 ग्राम गुलाब जामुन जो प्योर है वो तुम्हारे घर में रखा हो ना बेटा, घर के बाहर खुशबू जाएगी, हाँ जी। लेकिन अंदर उसके पास जाओगे जहर जैसी लगेगी, क्योंकि इतनी तेज खुशबू होती है। इत्र उसको डाइल्यूट करके बेटा तब दिया जाता है ना। इस थ्योरी को याद रखना। इसी प्रकार से कुछ खास कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके अंदर की ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर की बच्चे पैदा हो जाते हैं। उनके अंदर ना बेटा बहुत ही जोश होता है, लेकिन जोश कौन सा, बुद्धि वाला। वो काम भी नहीं ज्यादा करना चाहते, मजदूरों वाला तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। उनका काम है सुंदर बन के रहना, सुंदर सा पैसा कमाना, जिस तरीके से मिले उस तरीके से पाना। तुमने देखा होगा कि ये जगह जगह संबंध बनाने वाले, किसी को भी फंसाने वाले, उनको धोखा देने वाले, उनका पैसा लूट करके ले जाने वाले, ये कभी गरीब नहीं पाए जाते। क्योंकि अगर ये गरीब होंगे इनके साथ तो जुड़ेगा ही कोई नहीं। मेरे पास तो एक से एक केस आता है, करोड़पति, अरबोपति लड़कियों और लेडीज़ का केसेस आते हैं, और जिनके साथ ये जुड़ते हैं। अब देखो ना, वो जेल के अंदर भी बंद है, वो महाठग, पता नहीं क्या नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी दिनों पहले अखबारों में पढ़ा करता था उसको। देखो वो एक से एक सुंदर लड़की के साथ भी रहा, उसने कितने फ्रॉड करके कितने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। हाँ जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, है ना। वो नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन न्यूज़ अब ये जो लोग हैं, इनके ना शरीर के अंदर तुम ये कह सकते हो कि वाई फैक्टर, यानी कि एक्स से एक्स मिले तो बेटी पैदा होती है, एक्स से वाई मिले तो बेटा पैदा होता है। तो मेल पर्सन में ये जो वाई वाला पार्ट है ये बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है। जिनके भी शरीर के अंदर ये वाई ज़्यादा उत्पन्न होता है ना, बड़े जॉली किस्म के होते हैं, अट्रैक्ट कर लेने वाले होते हैं, और जोश होने के कारण ये हर चीज़ को बड़ा भारीपन से किसी भी चीज़ को आगे रखते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। इनसे फीमेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है।
पुराने समय में कहते थे कि इसके शरीर से खुशबू ही अलग आती है, वो उसी वाई पार्ट की वजह से आती है, तो इससे ये अट्रैक्ट हो जाती है। अब ये जो लोग हैं, इनके अंदर ये ताकत ज़्यादा होने के कारण ये एक फीमेल से सेटिस्फाई नहीं होती। यही सेम चीज़ औरतों में भी होती है। अच्छा। उनके अंदर एक्स ज़्यादा होता है। तो ऐसी औरतें भी हैं कि जो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाती है। उसको हम कहते हैं बुध खराब, इसको हम बोलते हैं मंगल खराब। तो औरतों में बुध खराब हो तो ये सिचुएशन पैदा होती है। और औरतें कौन सा ऐसी हैं जो ये वाले काम नहीं करती, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जो दूसरों को नहीं ठगती, वो भी वैसी, बिल्कुल। और आदमी भी ऐसे। तो ये लोगों में संबंध बनाने की इच्छा सच में बहुत ज़्यादा होती है अंदरूनी तौर पे। लेकिन ये तभी होती बुध खराब हो और राहु पूरा एक्टिव हो, तो औरतों में ये प्रॉब्लम आती है। और आदमी में मंगल खराब हो लेकिन अच्छे स्थान पे हो और राहु पूरा एक्टिव हो, यानी पूरी ताकत लिए बैठा हो, तब मर्द ऐसे बनते हैं। समझ गए ना? अब इसमें कॉम्बिनेशन और भी जोड़ेंगे, लेकिन वो तो फिर क्लास वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैंने मेजर पार्ट बताया है। जी। और आप एस्ट्रोलॉजी उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि जिसका भी मंगल अच्छा है वो उसके यहाँ पुत्र पैदा करना सक्षम है वो इंसान, और पुत्र पैदा होते हैं। और जिसका भी मंगल खराब होता है वो इंसान संबंध बनाने के काबिल होता है, लेकिन औलाद पैदा करने में सक्षम नहीं होता। ये मर्दों की कुंडली के अंदर खास तौर पे देखा जाता है। ठीक है? तो ये खराब मंगल तो ज़रूर होता है, प्लेसमेंट अच्छी जगह होती है इसकी, जिसकी वजह से ये मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और मंगल खराब ही किसी को धोखा दे सकता है, वरना मंगल अच्छा, यानी कि हनुमान जी तो किसी को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा मंगल वाला तो किसी का बन के एक बार हो जाता है और फिर निभाता है। इसीलिए शादीशुदा जिंदगी तय करने से पहले मंगल बद और मंगल शुभ चेक किया जाता है, कहीं ये मांगलिक तो नहीं। यही कारण है, समझे? क्योंकि मंगल खराब वाले वो शादी के बाद भी दूसरी जगहों पे संबंध बनाते रहेंगे, वो नहीं पा जाएंगे। समझ गए ना? और मंगल शुभ वाला, उसमें धैर्य होता है, कंट्रोल होता है, संस्कार होते हैं, उसमें अपनापन ऐसा होता है कि वो अपने को यार सीने से लगा के रखता है। गुरुदेव, यहाँ मैं बीच में करना चाहूँगी कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। मतलब हम तो यही सोचते थे कि मांगलिक है, लेकिन आपने बताया कि अगर लड़के का मंगल खराब है तो इसका मतलब वो आपको धोखा दे सकता है। तो ये कोई भी जान सकता है बड़ी आसानी से कि जब मतलब एक लड़के नहीं जान सकता बेटा, मतलब किसी मैं बताता हूँ, नहीं जान सकता। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पर मंगल को चेक किया जाता है, हमारे यहाँ मंगल को चेक किया जाता है कि 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें, 8वें में मंगल हो तो मांगलिक होता है। ये मांगलिक होते ही नहीं, बल्कि 12वें में, पहले में, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल हो तो ऐसे बच्चे से आंख बंद करके आप शादी करो अपने बच्चे की। ये आपके बच्चे को अपना जीवन साथी बना के सारी जिंदगी गले लगा के रखेंगे, ये धोखा नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक फैक्टर है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो इस मंगल को बद कर देती हैं, खराब कर देती हैं। समझेंगे ना? अगर वो कहीं अप्लाई हो गई और तब कहीं 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें, 8वें में मंगल हुआ, तो ये लोग कभी अपने जीवन साथी के साथ नहीं निभाते हैं। समझे? चाहे अपने गुस्से के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्म के कारण, या बदचलनी के कारण जी, फिर नहीं ये निभाते। अब ज्योतिष इतना बड़ा है, ठीक है, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी माता रानी, मेरे भोलेनाथ ने मेरे को ये दिया। लेकिन आज भी जगह जगह आप पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो, ज्योतिषी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का अभाव है। सही कह रहे हो। आज तक वो मंगल तक नहीं डिसाइड कर पाए। मैं सम्मेलनों में बोलता आ रहा हूँ कि कैसे मंगल चेक करना है। भाई घर जाके कोई नहीं चेक करता, क्योंकि इससे मैं बड़ा बन जाऊँगा ना अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो। ये बड़ी बात। अगर ये कहीं मिल सकता है तो हमारे GDB पैनल में मिल सकता है कि मंगल शुभ है कि अशुभ है। एस्ट्रो साइंस हमारी ऐप है, उसमें डाल के पता चल जाएगा कि इसका मंगल शुभ है कि अशुभ है। मंगल जीवन साथी
के साथ वफादार बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसके साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा। सिर्फ आज की डेट में तो पूरे वर्ल्ड में ये 2 ही पोर्ट है जहाँ से ये चेक किया जा सकता है, वैसे और किसी की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा, अब ये खराब होता है। लेकिन आप दोनों ने देखा कि चाहे वो औरत वाला हिस्सा हो चाहे आदमी वाला हिस्सा हो, इनमें एक कॉमन चीज़ क्या रही? राहु, जो ये सब कुछ कराता है, जो शरीर के अंदर इस अग्नि को भड़काता है कि जा कहीं और संबंध बना, जा किसी को धोखा दे, जा किसी को लूट भी ले और संबंध भी बना ले, है ना। ऐसे इंसान की अब इलाज करेगा कौन? अब वो स्वयं तो करेगा नहीं, है ना। पर फिर भी एक चीज़ है कि अगर इस तरह का हो, आपको लग रहा है कि आपका जीवन साथी धोखा दे रहा है, ठीक है, तो धनिया साबुत होता है ना हाँ जी। धनिया साबुत बुध मिश्रित राहु होता है, ठीक है, सौम्य वाला। उसके अंदर गुड़ को कूट के, यानी कि मंगल को, आप ऐसे ही धोखा देने वाले साथी को साथ लेकर के जाएं और प्रसाद के रूप में ना वो 5, 7, 10 बंदों में बंटवा दें। इस तरह से अगर आप लगातार कर सके 5, 7 दिन तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो वीकली आप बांध लीजिए कि किसी एक दिन इससे ये प्रसाद जरूर बंटवाना है। पर उसे ये मत बताइए कि तू धोखा दे रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप उससे ये बंटवाइए, थोड़े ही दिनों में उसकी धोखा देने की प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। कारण जी। खराब मंगल, खराब राहु और राहु के साथ खराब हुआ बुध मैंने दान करा दिया। हमारे औरा मंडल में से इस मंगल और इस राहु की ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा कम हुई तो वो उसको खराब करने वाली सोच और उसका फील वो कम बनाना शुरू किया। जब वो कम बनना शुरू हुआ तो अपने आप अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी उसकी सामने आने लगेगी। गुरुदेव, मेरा भी प्रश्न जो है वो अनु ने तो रिलेशनशिप के लिए पूछा, मैं व्यवहारिक तौर पे पूछूंगा आपसे कि कई लोगों की प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ धोखा ही देने की होती है। आप लाख उनके साथ अच्छा कर लें तो धोखा, आप बुरा करें तो धोखा है ही, लेकिन कितना भी अच्छा कर ले वो माँ बाप को भी धोखा देते हैं, बच्चे देते हैं अपने माँ बाप को धोखा, रिलेशनशिप में भी धोखा चलता है, व्यापार में भी धोखा चलता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो इस धोखे वाले ग्रहों को इतना प्रबल कर देते हैं और उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है धोखेबाज की? इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन है जी। एक तो ये है कि ये शारीरिक संबंध बनाना और ये बना के पैसा लूटना, वो सब तो मैं आपको बता चुका हूं। जी, लेकिन एक होती है सेल्फिशनेस, सही कह रहे हैं आप, कि मेरे को तो 1 टके का नुकसान नहीं होना चाहिए और सामने वाले का, और सामने वाले से जो मिल जाए मुझे ले लेना है, सही कह रहे हैं, लूट लेना। बिल्कुल। तुम्हें ये सोच के हैरानी होगी कि ये काम करते हैं देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति। वो कैसे गुरु जी? ये तो आज बड़े चौंकाने वाला खुलासा किया आपने आज। हाँ, ये सत्य है। चौथे घर के अंदर बृहस्पति बहुत कंजूस होते हैं। इनको इधर उधर से कहीं से भी चोट ना पड़ रही हो या पूरी ताकत लेके बैठे हो ना, तो चौथे घर के अंदर ये बैठ के ना कुबेर देव बन जाते हैं। तो देवताओं ने पहले धन वितरण का जो कार्य दिया था वो कुबेर देव को ही तो दिया था। हाँ जी। तो बाद में माँ लक्ष्मी को क्यों बना दिया धन वितरण करने के लिए? वो इतने ज़्यादा तेज थे कुबेर देव कि उनके पास जो धन आ गया ना, वो दिया तो देवताओं को वितरण के लिए, तो वो रख के बैठ गए, अच्छा, किसी को देते ही नहीं थे। अच्छा। तो फिर चलाए माल लक्ष्मी को दिया और उसके साथ में गणपति जी को बैठाया कि भाई आइडिया देख के धन देना है। आइडिया गणपति जी देते और धन फिर माँ लक्ष्मी देती थी। तो आज भी आइडिया के ऊपर ही धन आता है और खूब आता है बिल्कुल सही बात है ना। जी। तो ये जो कुबेर योग जिसकी कुंडली के अंदर बैठ जाता है, ये आदमी किसी को 1 टका भी देवाल नहीं होता और कमाने के लिए सारी जिंदगी लालियत रहता है। मेरे टच में ऐसे ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों होंगे। उनकी खासियत है कि उनका बंगला 100 करोड़ का है, 100-150 करोड़ अकाउंटों में भी होंगे, लेकिन वो खाना खाने
हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में जाते, क्योंकि वहाँ पर कुछ रुपए की थाली मिल जाती है या किसी आश्रम में जाते हैं, और घर पे अगर कोई नौकर है तो आते हुए उसके लिए खाना भी पैक करा के ले आते हैं, क्योंकि घर पे सिलेंडर भी लगेगा, नमक मिर्च मसाला भी होगा, कुछ फालतू भी बन जाएगा, कहीं वो बाद में नौकरों को डालना पड़ा या कुत्तों को डालना पड़ा, ख़राब हो गया, उनके दिल पे बड़ी चोट लगती है। ऐसे लोगों के घर के फ्रिज खाली पड़े रहते हैं, है ना। और बल्कि वो तो यहाँ तक भी करके चलते हैं कि भाई 4 घंटे फ्रिज चलाएंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, ठंडा तो है, उसी में रख लो। कई तुमने लोग देखे होंगे कि आधा घंटा एसी चलाएंगे और उसके बाद 1.5 घंटे के सफ़र में कार का शीशा बंद रखेंगे कि कूलिंग ना खत्म हो जाए, लेकिन एसी बंद रखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेटा इनकी कुंडली में ये कुबेर योग होते हैं, जो लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और था, जो दूसरों को लूट लेते हैं जी। ये बेटा कॉम्बिनेशन कुबेर योग हो और शनि ऐसे घर में बैठा हुआ हो जहां वो काम नहीं करना चाहता, यानी कि काम ना करने की प्रवृत्ति दे रहा हो, जैसे शनि 3रे घर के अंदर, शनि 5वें घर के अंदर, ठीक है, ये कुछ है योग। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना इंसान के दिमाग में इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग होती है कि वो तुम्हारे फ़ायदे की बात तुम्हें समझाएगा। जब तुम एग्री हो जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें मेरे को कमाई है और मेरा अच्छापन है, वो क्या करेगा, जिसने समझाया उसी को पैसे देगा, जाके लगा दे। अब वो जहाँ पैसा लगाएगा उसके साथ सेटिंग कर लेगा कि इसके पैसे हमें वापस नहीं देने, बाद में ये तेरे मेरे आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। उसको कहेगा उसने मार लिए, उसके साथ खुद की सेटिंग है, बिल्कुल। उसके साथ लड़ाई का दिखावा दे करेगा और इसका साथ भी देगा, और इसके पास ये आने नहीं देगा, और उसके बाद करेगा क्या, उससे पहले अपना आधा हिस्सा ले लेगा, फिर इससे बचाने के लिए उसका आधा हिस्सा फिर ले लेगा, यानी 75% ये ले गया, 25% उसके पास गया, बाद में हाथ खड़े कर देगा, सॉरी मैंने, आप खुद ही लड़ लो, मेरे को तो पता नहीं। यही तो फ्रॉड ये करते हैं। इस तरह के लोग भी दुनिया में भरे पड़े, बहुत हैं, बहुत। अब बताओ, मैं अगर इलाज बताऊं भी तो किसका बताऊं। पर गुरुदेव उनमें इनोसेंट जो फंस गया बेचारा, वो उसका इलाज कर नहीं सकता। कुछ तो लोगों का भला होगा। फिर ऐसे करो, इनका कुबेर देव खराब कर दो। अच्छा। और कुबेर देव इनका खराब करने के लिए कुछ नहीं फालतू करना। जिस दिन ये तुम्हारे पास आए ना, चने की दाल इनके सर से 7 बार घुमा करके, वो जो जिनके अंग भंग होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके बीच में दान दे दो। अच्छा। ये एक बार भी किया ना, वो डिस्टर्ब होगा, कुबेर देगा उसका। और अगर कहीं ये 2-3 बार आपने कर दिया, वो कॉन्फिडेंट बहुत होते हो, कहते हमारे पे कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि वो इस साइंस को मानते ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं 2-3 बार उनके ऊपर कर दिया ना बेटा, तो उस आदमी का जो वो हिम्मत है वो टूट जाएगी। कहीं ना कहीं से उसकी गलती हो करके उसका कोई ना कोई पोल खुल जाएगा, और ये सारी चीज़ के अंदर फिर फैसलों के अंदर क्या होना होता है तुम्हें पता ही। तो इस तरह के हालात बनते हैं बेटा। मेरे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ हम कर सकें ये हालात कुदरत हमें नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उपाय अगर सामने वाले का है और फंस आप गए हो तो करोगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली एक जो सिचुएशन है ना, यहाँ आके थोड़ा मजबूर हो जाते हैं कई बार, फिर हमें यंत्रों का, मंत्रों का, तंत्रों का वो सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो जनरली तो उपायों से ही सारे काम हो जाते हैं। जी गुरुदेव, कुछ लोगों की आदत होती है काम को डिले करने की, कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और आलसी बहुत होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब वो छोटे छोटे कामों को करने में उनको आलस आता है, चाहे घर के काम हो, बाहर के काम हो। क्यों है वो लोग इतने एक्टिव क्यों नहीं होते? मतलब ये क्यों होता है उन लोगों के साथ ऐसा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जी। इन लोगों की स्किन ड्राई रहती है, खारिश जल्दी पकड़ती है। इन लोगों के आंखों पे चश्मा जल्दी लग जाता है। नॉर्मल भी लोगों को चश्मा जल्दी लगता है, लेकिन उनकी स्किन ड्राई नहीं होती। इन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी लगता है।
इन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और इवन बाल झड़ने लगते हैं छोटी उम्र में, है ना। ये इन लोगों की खासियत होती है, जो आलसी होते हैं। आलसी होते हैं। ये लोगों की एक और खासियत होती है कि दुनिया को दिखाने के लिए, बॉस को दिखाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, अपनी जिम्मेवारियां भुगताने के दिखाने के लिए ये दिन से लेकर रात तक लगे रहेंगे, वो काम करेंगे। पर इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। काम करेंगे वो भावुकतावश, एक जिम्मेवारी के वश वो करेंगे, लेकिन सोच समझ बहुत गहराई तक की हिम्मत की कमी की होने की वजह से इनमें होती है, जिसकी वजह से इनका सक्सेस रेट कम होता है। ठीक है, अगर काम से ही सिर्फ रिजल्ट निकलना है, मान लो ये कहीं के फोरमैन हैं, कहीं के इंजीनियर हैं या कहीं कुछ है, तो वहाँ ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि अपने काम को परफेक्टली करेंगे, कराएंगे। अब यही लोग इतने आलसी होते हैं, घर का अगर दरवाजा टूट रहा है ना बेटा जी, अच्छा अभी उठता हूँ, अच्छा अभी चला जाऊंगा जी, कोई बात नहीं, अभी तो सुबह ही हुई है, शाम को देख लूंगा। ठीक है, करते हुए वो दिन भी गया, कोई बात नहीं, कल का दिन भी पड़ा है, कल का दिन भी ऐसे ही जाएगा। और इन सब के बीच में एक और चीज़, वो रोज नहाते ही तो हैं, फिर क्या थोड़ा आराम ही कर लेते हैं, 4 कप चाय पियेंगे, इतनी देर में 4 घंटे बीतेंगे, नाश्ता भी स्किप हो गया, दोपहर का खाना भी जाके शाम को 4 बजे खाएंगे, हाँ जी। और रात को कहेंगे अभी 4 बजे ही तो खाया था, हाँ फिर रात को 11 बजे खाएंगे। हाँ जी जी। ये मन के आलसी लोग होते हैं, तन के नहीं। तन के तो ये काम करने लगते हैं तो 24 घंटे भी कर जाते हैं, वही जहाँ इन्होंने दिखावे में करना हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये मन के आलसी हैं, ये नहीं उठते बिस्तर से, समझे। और कहीं इन्होंने 3 दिन ना कहीं जाना हो तो उसमें से 2 दिन तो नहाते भी नहीं, समझे, 2 दिन तो नहाते भी नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं। ये बेटा ये लोग ही ऐसे हैं जो असली अमीरों के काम के हैं। कैसे? ये बहुत शानदार नौकर होते हैं। अच्छा। इन्हीं को बिजनेस के अंदर भी अगर ऐसा कोई भाई बहन है तो भाई इन पे भरोसा करता है, बहन इन पे भरोसा करती है कि इसको जो काम दे दूंगे वो तो कर ही आएगा। दिमाग लगाने के लिए नहीं बोलते कि जो काम दे दिया वो तो कर ही आएगा। और अमीरों के पास में भी ये वो लोग होते हैं जिनके अपने कॉन्फिडेंस में कमी होती है। इनको डर होता है अपने अमीर के नीचे जब नौकरी करते हैं कि वो बुरा ना मान जाए, और बाहर ये चपड़ासी बड़े गजब के होते हैं, किसी फालतू आदमी के अंदर फटकने भी नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चपरासी का मतलब सिर्फ चपरासी नहीं है जी। चपरासी का मतलब ये भी है कि बाहर से अगर परमिशन लेके जानी है, वो किसी भी पद पे है, वो अंदर नहीं जाने देगा। हाँ। और अंदर जाके इसने अपने नंबर जरूर बनाने कि मैं इतना वफादार हूं। समझे, ये होते हैं ये मन के आलसी लोग। और ये क्या होता है बेटा, इसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं या तो लगन के अंदर शनि हो, या जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर शनि हो, और या फिर शनि और सूर्य इकट्ठे हों, और या फिर खराब शनि की दृष्टि सूर्य पे हो। ये वो, और ये भर भर के मिलते हैं जी। बहुत ज़्यादा मिलते हैं जी। सगे। ये वो आलसी लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को सदा अपने माता पिता या कम से कम पिता और या अपने भाइयों से शिकायत रहती ही रहती है। और ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो इनके लिए बहुत किया, ये मेरे को नहीं कभी समझ पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये शिकायत होती है। बिल्कुल। बेटा ये बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये हालात बन गए तो बने ही रहेंगे। अच्छा ये है अपने शनि के इलाज करो, कम से कम अगर करना है तो 43 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लोहे की लेकर के हर शनिवार को दान दो 43 हफ्ते तक। और पानी के अंदर थोड़ा सा दूध और 4 दाने चीनी के डालकर बरगद के पेड़ पे चढ़ाओ, और वो तने से बह के पानी जो नीचे आ जाएगा वहाँ से गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाओ। क्योंकि बरगद के पेड़ में सूर्य की भरपूर ऊर्जा होती है, और उसमें चंद्र मिश्रित हो गया, जी।
मंगल चीनी के रूप में मिश्रित हो गया, तो ये चंद्र, मंगल और सूर्य की मिश्रित ताकत वो पानी के अंदर उस वक्त होती है। और ये है हमारा तीसरा नेत्र। जी। यहाँ तिलक लगाने का मतलब एक ही होता है कि जिस चीज़ का तिलक लगा रहे उस ग्रह से प्रति जो ज्ञान है, उसका जो कर्म है, उसकी जो ताकत है हमारे अंदर चली जाए। जी। हैं? ये नेत्र जरूर कहते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे अंदर जाने के लिए रास्ता यही बना है, विचारों का, खासियतों के लिए। तो यही हमारे हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी, हमारे सनातन में भी क्यों तिलक लगाना अनिवार्य किया गया, यही कारण। औरत की लाल बिंदी लगाने क्यों अनिवार्य किया गया, इसी के कारण है। तो ये जब गीली मिट्टी का तिलक लगाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा तीनों अंदर जाती हैं। शनि मध्यम 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 होता चला जाता है। अब स्किन पे खारिश नहीं होगी, आँखों पे मोटे मोटे चश्मे नहीं लगेंगे, बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे, जल्दी नहीं सफ़ेद होंगे। तो बेटा देख ले कितनी चीज़ों का इलाज मिल गया। जी बिल्कुल। सिर्फ एक बरगद के पेड़ पे दूध, पानी और चीनी मिला करके चढ़ाने के कारण। तो बेटा जब ये चढ़ा करता था ना पुराने समय में, जी। तब गंजे बहुत कम पाए जाते थे। हाँ, ये तो और आज ये चढ़ता रही है, आज तो गंजे जगह भर गए। जगह गंजे पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है, तो गंजेपुरे का ये असली इलाज है। गुरुजी, मैं बात करूँगा, लोगों को आजकल एक एक बिना किसी बात का एक डर है, एक भय बना रहता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, रात को सोते सोते अचानक से इतना डर जाता है आदमी, वो सोते सोते एकदम कांप जाता है, चमक के उठता है। एक मतलब ऐसा फियर रहता है हमेशा उनके दिमाग में, अंधेरे में नहीं जा सकते, कोई अकेले नहीं जा सकते, उनको एक डर बना रहता है। तो डरपोक के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो डरपोक बनाते हैं इंसान को? अच्छा हष्ट पुष्ट आदमी वो डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग फोबिया से ग्रसित होते हैं, जी। ये फोबिया ही है। जी, फोबिया, बिल्कुल सही गया। कई अपने घर पे किसी मेहमान को आराम नहीं करने देते, घर पे आए रिश्तेदार को आराम नहीं करने देते, उनको डर लगा रहता है कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, जी। कहीं चोट ना पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, हाथ धोते हैं वो धोते ही रह जाते हैं, हाँ जी। और 4-4 घंटे हाथ धोते रहते हैं। किसी ने आके हार लगा दिया, फिर 2 घंटे हाथ धोते रहते हैं। बिल्कुल सही बात। कई लोग अपने मन में वहम बना लेते हैं कि इस गली से मैं गुजरा था तब ये हुआ था, अब मैंने इस गली में नहीं जाना वरना मेरे को ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। है। और कई लोग घर की चीज़ों को लेकर के ऐसे फोबिया में होते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो पड़ी पड़ी सड़ जाती है, उसको हाथ नहीं लगाने हाँ देते जी। किसी को। ये सारे डर हैं। पर ये डर डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक होते मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों केसों का इलाज किया है। डॉक्टरों की दवाई से नहीं ये ठीक होते देखे, यहाँ एस्ट्रोलॉजर की मदद चाहिए ही चाहिए। और ये है क्या, मैं कॉम्बिनेशन समझाता हूँ ताकि हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई जितने भी हैं वो भी इस चीज़ को समझ सके और लोगों का इलाज कर सके। जी। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जन्म कुंडली के अंदर मंगल का खराब हो जाना, केतु का खराब हो जाना। केतु हमारे विचार है, पॉजिटिव विचार। जब वो खराब होता है तो वो नेगेटिव विचार होते हैं। या मैं ऐसे करूं कि अगर मंगल केतु किसी तरह से इकट्ठे हो गए दृष्टि से या आपस में, तो ये नेगेटिव केतु हो गया और नेगेटिव भी मंगल हो गया, दोनों हो गए। जी। अब इनके ऊपर खराब शनि के बहुत सारे असूल है, वो तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता। जी। जी। खराब शनि की अगर दृष्टि पड़ गई, समझे ना, तो अब ये आदमी 100% फोबिया ग्रस्त होगा। अगर महादशा आ गई तो पूरा, और अगर महादशा अभी तक नहीं आई तो कम मतलब कुछ सिम्टम आएंगे। आएंगे। ठीक है ना। जी। तो ये लोग मेरे पास लगभग महीने में 10-15-20 इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं। और जो पहले कभी आए हैं वो सारे ठीक होके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि शायद हज़ारों की संख्या में ही ये आए होंगे आज तक और ठीक भी हुए हैं। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ मेरी लाइफ का अगर पहला केस था तो यही था। अच्छा। है? तो मेरे को शायद देख भी रहे होंगे श्री दिनेश जी, समझे, जो पहाड़गंज के अंदर बसंत रोड के ऊपर रहते थे। ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, वहाँ के सारा मोहल्ला मुझे जानता, मेरे को सुन भी लेंगे तो वो कहेंगे आज जिक्र किया इन्होंने। ठीक है, तो ये समस्याएं उनके साथ होती हैं बेटा।
तुमने ये सवाल तो पूछा, लेकिन मैं इसका आंसर कंप्लीट करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसका इलाज दे देता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ये ज़रूरी। प्रॉब्लम तो वाकई बहुत बड़ी है। अब इसमें क्या हम जिज्ञासाएं ढूंढे और दूसरी चीज़ें लंबी लंबी बात करें। इसके अंदर चांदी के अंदर मूंगा ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है, लेकिन मिडिल फिंगर में भूल के नहीं, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, क्योंकि कई लोग मिडिल फिंगर में ही पहना। जी एक तो ये करे चंद्रमा को, मंगल और चंद्र का आपस में संबंध। दूसरा, इसका 7 तरह के फल 7 तरह के दूध के साथ धोके वीरान जमीन में दबाना। अब 7 तरह के फल, जिसके अंदर 1 मुट्ठी बाजरा 1 फल है, 6 फल आप और कोई भी ले लीजिए, जी ठीक है जी। बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं मार्केट में। 7 तरह का दूध क्या है? गाय, भैंस, बकरी, गंगा जल, घर का पानी, 5 हो गए, और 2 मंदिरों का पानी। जी इनको एक परात के अंदर इकट्ठा करके वो 7 फल उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से धो के, इनको अब वीरान ज़मीन, जहाँ पर घास वगैरह नहीं उगती, ऐसी ज़मीन ढूंढ के वहाँ खड्डा गहरा खोद के इन 7 फलों को वहाँ दबा के आना है। जो पानी बचा है ये किसी भी पेड़ पे आप डाल दीजिए। जी ऐसा इनको 4 मंगलवार करना पड़ेगा। तो अब मंगल को तो दुरुस्त कर लिया, केतु को दुरुस्त कर हाँ लिया, जी लेकिन अब शनि बाकी है। तो सबसे पहले इनके वजन के बराबर लोहा लेकर के किसी को दान दें। किसी भी गरीब कन्या की शादी पे कोई संदूक, ट्रंक, अलमारी कुछ भी लेते हैं। और उसके बाद काले और नीले रंग के कपड़े सख्त वर्जित है इनकी, अच्छा, इनको नहीं पहनने चाहिए। और हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के इन्होंने गरीब को दान देने हैं। जी मेरा ख्याल ये कर्म करते हुए, इनको ये बादाम साबुत दान देते हुए 27 हफ्ते कंप्लीट नहीं होंगे और ये ठीक हो जाएंगे। जी ये इसका हल है बेटा। तो इससे ये डर, वहम, ये प्रॉब्लमें सारी चलती होंगी और इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। बहुत खूब। गुरुदेव, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, अगर हम किसी को कोई बात समझाने लगते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, तो बहुत से लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है कि मुझे ऐसा क्यों समझाया, मुझे तो सब कुछ पता है, भाई ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। ये किस वजह से होता है और वशिष्ठ ज्योतिष ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करता है, कैसे समझता है? बेटा, वशिष्ठ ज्योतिष तो हैंडल करता ही करता है, रोज वशिष्ठ जी को भी हैंडल करने पड़ते हैं। तो वो वशिष्ठ ज्योतिष की कर्ता धर्ता से हम ये पूछ रहे हैं। तो इसलिए वशिष्ठ जी को भी ये रोज ही हैंडल करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेटा, अगर सैकड़ों का स्टाफ मेरे पास है तो उनमें तो ये भर भर के होते हैं। हाँ जी। और मैं सम्मेलनों में जाता हूँ, गुरु जी कह कर के प्रणाम करने में उनकी इतनी जान निकलती है ना, कि जैसे ना सारी दुनियादारी उनसे छीन ली गई। खुद 2 पैसे के ज्ञान के अभी मालिक नहीं बने, वो अपना आप नहीं देख सकते, और वो सोचते ये हैं कि ये बड़ा क्यों, ये यहाँ तक पहुँचा क्यों। तो श्री वश जी ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। जी कहते, वशिष्ठ जी, आपके साथ जो हाल है ना, वो बेचारा हाथी के साथ होता है। मैं, क्या प्रभु बताइए। कहते, जब हाथी चलता है ना, पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं। जी मैं, हाँ, भौंकते। तो कहते, एक समझदार इंसान ने पूछा कि भाई क्यों भौंक रहे हो, ना तुम्हारा आकार वैसा, ना तुम उसका मुकाबला कर सकते, और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तुम भौंक क्यों रहे हो? कहते, हाथी पे कौन भौंक रहा है, हम तो उन लोगों पे भौंक रहे जो प्रणाम कर रहे। तो ये श्री अनिल वश जी ने मेरे को सुनाई थी। अरे ठीक है। ये इसी चीज पे ली गई है कि नेगेटिव सोच के लोग जो कभी अमीर नहीं हो सकते, उनमें ये कॉमन ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इन लोगों की एक खासियत है, हमारे सामने तो ये ऐसे किया करता था, ये चापलूसी करके बन गया। हाँ जी। ऐसे यही तो ये था, ये तो हमारे सामने ऐसे धक्के खाया करता था, आज देखो ये अपने आप को क्या बन रहा है, ये हमें बन के दिखाएगा, हम तो इससे पहले के अमीर हैं। बेटा, ये जो चीज़ है, ये अगेन जब मंगल और केतु मिलते हैं जन्म कुंडली के अंदर और बुध खराब अवस्था के अंदर हो, तो ये वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है।
मंगल यानी कि धैर्य, केतु यानी कि नेगेटिव सोच। जब मंगल केतु मिलते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ जी। और बुध खराब, इनको वो डिप्लोमेटिक बुद्धि ही नहीं देता जिससे कि वो धैर्य का प्रदर्शन करते हुए अपना काम निकाल सके। तो सही मायने में, चलो मंगल केतु तो खराब है, इनको बुध के इलाज की जरूरत होती है। वरना ये जो काम वो लोग करते हैं, उनको पता होता कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आ रही ना वो जो गुदगुदी है, वो जो इनको रिएक्ट करवा रही है, वो जो ताकत, वो रुकने नहीं देती, वो इनसे ऐसा करवा के छोड़ती है। समझ गए ना? तो जो चीज अंदर से ही वेग में है वो आपके बस में कहाँ है? वो तो आपके चेहरे के भाव, आपके माथे की त्रोड़ियाँ, आपके कर्म, उन सब के अंदर वो तो फैली हुई है। समझे? सही मायने में ये वो लोग हैं जिनको बुद्ध का असली इलाज करके चलना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके अंदर ये ईगो है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके लिए नहीं। ये मैं आज आपको इलाज इसलिए बताने लगा हूँ क्योंकि इसकी वजह से, आपकी पॉजिटिव ये सोच ना होने के कारण से, आप अपने बच्चों को जिस हद तक अच्छी कमाई करके जो सुख दे सकते हैं आप नहीं दे पाओगे। जिस हद तक आप अपनों के साथ रिश्ते निभा करके एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया में स्थापित हो सकते हो, आप वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका ये इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रॉब्लम आप में है तो ये इलाज क्या है? एक कांसे की थाली लीजिए। कांसे की थाली में देसी खांड, बूरा देसी खांड, ठीक है, वो आप भरिए और उसके ऊपर देसी घी से उसको तर कर दीजिए, गरम करके उसको पिघला करके देसी घी उसको तर कर दीजिए और उसके ऊपर रख के 12 कपूर की टिक्की, वो जो जलाने वाला होता है, 12 कपूर की टिक्की उसके ऊपर रख करके आप किसी बहते जल के पास जाइए और उसमें से ये सारा सामान जल प्रवाह कर दीजिए और थाली को वहीं की मिट्टी के साथ मांझ के, ताकि चिकनाई ना उसके ऊपर रहे, उसको लेके घर आइए। अब उसी थाली में खाना खाना शुरू करिए। आप मान लो ये बुधवार को करके आए हैं तो आप अगले बुधवार तक इसमें खाना खाइए और अगले बुधवार इसमें फिर वही भर के देसी खांड, उसके ऊपर देसी घी और 12 कपूर की टिक्की ले जा करके बेटा फिर जा करके वही उसके अंदर जल प्रवाह करके और वहीं की मिट्टी के मान से लेके आए। बेटा 27 हफ्ते कर लो। ये इतनी बड़ी बुराई जो आपके अंदर है, जो आपको झुकने नहीं देती। और हमारे तो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि एक बात बोल के गए कि चुके अनुफल लग दे। बिल्कुल गुरुदेव। अगर झुकोगे नहीं तो बेटा फल ही नहीं लगेंगे। तो अगर ये 27 हफ्ते करके और उसी थाली में खाना खा के आपको फल लग जाए और आप दूसरों को सुख देने के काबिल बन जाएं तो और चाहिए क्या? ठीक है ना? तो ये इलाज है बेटा इनका। बहुत खूब। गुरुजी, बात हुई धोखे की, बात हुई, अनु ने ईगो की बात करी कि ईगोस्टिक होते हैं। अब मैं इससे 2 लेवल ऊपर जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। अब मैं बात करूंगा साइको किलिंग की। जो साइको किलर होते हैं जो लोग, और वो इस कदर ब्रूटल मर्डर करते हैं, छोटी बच्चियों का शिकार बनाते हैं, छोटे बच्चों का शिकार बनाते हैं, तो इस हद तक गिर जाते हैं, इस हद तक चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं और उनको तड़पा तड़पा के मारने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है ग्रह के जो आदमी को इतना क्रूर, इतना घटिया सोच वाला बना देते हैं, जिसको मज़ा आता है ये सब काम करने में? जनरली एक आदमी मारने से पहले या कुछ भी इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले 50 बार सोचता है, लेकिन इनको तो मज़ा आता है। इसे मैं बोलता हूँ बगदादी योग। बगदादी योग मतलब ये नाम रखा आपकी लैंग्वेज में बगदादी क्या है? उसको मारने में मज़ा आता है, तड़पाने में मज़ा आता है, कितने मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, है ना? बड़ा गंदा योग है ये, क्योंकि ये मैंने ही नाम दिया है, बगदादी योग। हाँ ठीक है। तो ये बहुत बार बीच में कुंडलियाँ आती हैं और मैं उनसे जब ये पूछता हूँ कि इस बच्चे के साथ ये हालात है, वो एक बार में बोलते हैं हाँ जी ये सेम जो आप बता रहे हो ऐसा ही है। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे, ये मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं कहीं ये बच्चा देखे, वो ना माँ से डरता है ना बाप से डरता है।
जरा सी बात पे अपना हाथ काटने की तरफ भागता है, और ज़्यादा कुछ छेड़ा तो वो आपकी तरफ भी छुरी कर देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। बिल्कुल। और ये होता है प्रॉपर मंगलबद्ध बुरा। मंगलबद्ध बुरा। मंगलबद्ध बहुत बुरा, इसे बोलते हैं प्रॉपर मंगलबद्ध। प्रॉपर मंगलबद्ध को लाल किताब बोलती है कसाई। अच्छा। कसाई का काम क्या, काटना। अब उसके लिए इंसान हो या जानवर हो, बस काटना है तो हाँ जी। काटना है, समझ जी। ये होता है मंगलबद्ध बेटा। इसी योग को कहा जाता है कि ऐसा इंसान धन के समुंदर भी जला के राख कर देगा। बिल्कुल सही बात है। उसको तो मतलब ही नहीं किसी का क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, है। कोई मतलब नहीं। अगर उसने किसी को मार के आग लगानी है तो लगा तो देगा, लगानी है ना। उसको ना आत्मिक सुकून जिस चीज में मिल रहा हो वो वाला काम है। लेकिन अब ये गंदा योग कैसे बनता है? हाँ जी। ये गंदा योग तब बनता है जब केतु 8 और मंगल 4 में हो। केतु पहले घर में या मंगल चौथे घर में हो या 8वें घर में हो। केतु तीसरे के अंदर, मंगल पहले चौथे या 8वें घर में हो। बुध तीसरे घर में और मंगल चौथे या 8वें घर में हो, पहले में नहीं। अब ये तो हो, लेकिन इसके साथ ही चंद्र बुध इकट्ठे हों या दृष्टि से आपस में मिल रहे हो। लेकिन चंद्रमा का संबंध 1 2 3 4 7 8 इन घरों के साथ ना हो। ये मैंने इसलिए ये लॉ बताया क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी सुनते हैं। अब अगर ये कॉम्बिनेशन इनमें से कोई भी बन गया तो इसका नाम दिया गया है बगदादी योग। मैंने बताया ना कि वन ट्रैक सोच वाले लोग, यानी कि हाँ जी। चंद्र बुध इकट्ठा, बिल्कुल नहीं ये बोला, तो ये वन ट्रैक सोच चंद्र बुध के इकट्ठे होने से हो रहे हैं। और मंगल बद्ध, केतु और मंगल के कॉम्बिनेशन से या बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन से मंगल बद्ध बन रहा है। तो ये जो लोग होते हैं बेटा, ये साइको होते हैं, जो खड़े होकर कईयों को गोली मार देते हैं। हाँ जी। ये जो तुमने बात कहा, किसी को तड़पाना, किसी का रेप करना, या अपनी मनमर्जी करना, या अपने शौक के लिए ही कुछ कर देना, बहुत बुरा बुरा बेटा, ये है बगदादी योग या मंगल बद्ध। और इनके घर वालों को ये उपाय करना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। वो ये कि इनको 43 दिन लगातार देसी घी का हलवा और पूरी बना करके 43 दिन लगातार कन्याएं पूज देनी चाहिए, और उनको अपने सामने देसी घी खिलाना चाहिए, या वो एक एक दो दो पूरी हलवे के साथ लगा के कन्या वहाँ पर बैठ के खाएं, चाहे 3 हो 5 हो 7 हो, जितनी मर्जी हो करें, उनके घर वाले करें। और एक मिट्टी के बड़े से लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके ऐसे इंसान के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसको वीरान ज़मीन में वाकई में गहरा खड्डा खोद के, जो कम से कम 1 हाथ से भी ऊपर खड्डा हो, इतना खोद के इतना दबा के आए, क्योंकि कम दबाया तो कोई भी जानवर खोल देगा उससे और असर मिट जाएगा। ये दबाना, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को तब दबाना पड़ता है। 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिला करके उसके रिंग फिंगर के अंदर धारण करना, अगर बच्चा है तो उसके गले में डाल दो, धागे में डाल के सफ़ेद रंग के में, ठीक है। और उसके बाद 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के इनको जल प्रवाह करो, उसके सर से 7 बार उतार के। और फिर उसके बाद में चीनी की बोरियां जो खाली हो जाती हैं, जो टाट में होती हैं, टाट की चीनी की बोरियां होती हाँ हैं जी। हाँ जी। जो खाली हो, वो 12 बोरियां, टाट जो है वो बुध मिश्रित होता है और चीनी अंदर, यानी कि मंगल। और मंगल और बुध जब मिलते हैं तो राहु बनता है। तो राहु के स्थान पे ही अगर इनको रख दिया जाए, यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर, तो ये अपनी बुराई त्याग देता है। तो 12 खाली चीनी की बोरियां लेकर के अगर अपनी घर की छत पे रख देते हो तो ये बुरापन समाप्त होने लगता है, क्योंकि राहु को कंट्रोल कर लेते हैं जाके। उसको जिन चीज़ों में मज़ा आ रहा था ना अपनी सोच के अनुसार, वो उसकी वो सोच ही बैठा देंगे, उसको सोचने नहीं देंगे, समझिए ना।
तो ये इसका प्रॉपर इलाज है ना। इससे इन साइको लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। बिना इन उपायों के इनको कंट्रोल करना संभव नहीं। और हमारी एस्ट्रोलॉजी बेटा बहुत सक्षम है, हर चीज़ का इलाज करने में भी सक्षम है और हर योग को देख लेने में भी सक्षम है। और ये जो तुम सवाल कर रहे हो, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये रोज़ किसी भी वक्त कोई भी आकर के ऐसा बैठ जाता है और मुझे इस 1.5 मिनट के अंदर बताना पड़ता है कि तू ऐसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गुरुदेव, वैसी स्थिति ही पैदा ना हो जब बच्चे का जन्म होता है, तो अगर उसकी कुंडली दिखा दी जाए तो ये जाना जा सकता है, वशी ज्योतिष कुंडली के हिसाब से जाना जा सकता है कि क्या ये बच्चा साइको होगा या नहीं। और अगर उसमें ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन आ भी रहे हैं इस तरह के, तो उपाय करके ठीक किया जा सकता है अगर उसकी दिखा दी जाए तो। तो बेटा इसके लिए वशिष्ठ जी के पास भी क्यों आना। जी। इसके लिए आप अभी घर पे बैठे, एंड्रॉयड फ़ोन में है, एप्पल में नहीं है, आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करो। हाँ जी। बाय गुरुदेव जी वशिष्ठ। उसके अंदर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालो, ठीक है। और आप सब्सक्रिप्शन लेके स्वयं देख लो ना, आपके घर के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मानसिकता क्या है, उसके कर्म क्या है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, किस प्रोफेशन में बनेगा, कहाँ तक अमीर होगा, या रास्ते में किस तरह की इसकी मानसिकता रुकावटें बनाएगी और ये क्या नहीं कर पाएगा, और जो कर नहीं पाएगा उसके नीचे के उपाय करके उससे वो अच्छा करवाओ ना। तो यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक और दूसरी बात है जी। जो तुमने कहा है बेटा, ये तो होगी पैदा होने के बाद की बात। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक ज़्यादा एज में शादी होने के कारण भी, हाँ जी। ये भी रीज़न है, बहुत बड़ा बन गया है समाज के अंदर, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी। या खान पान की कमी, आजकल वो डाइटिंग सर चढ़ के बोलती है ना, और उसके कारण अंदर जो सूखा पड़ जाता है उसकी वजह से भी बच्चे नहीं सही स्वस्थ रह पाते। हाँ जी। ऊपर से ये जो तरह तरह की साइंस की रिसर्चों ने ये निकाल के बता दिया कि देसी घी जहर है, तो वो छूटते ही अब बच्चा पैदा करने के काबिल ना तो आदमी रह गए ना औरतें रह गई। वो बच्चा पेट में चला जाए तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होती हैं। इन सब को ना डॉक्टर फिर डरा डरा के दवाइयाँ दे के रखते हैं और लास्ट मोमेंट पे इनका ऑपरेशन घोषित करते हैं। हाँ जी। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो पैसे नहीं बनेंगे, सही कहा। और ऑपरेशन होएगा तो पैसे भी बनेंगे। पैसे बनेंगे। हाँ जी। तो जिन जिन को भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है बेटा, वो मेरे पास आकर के डिलीवरी टाइम लेके जाते हैं। बच्चे के जब पेट में 5वां 6वां 7वां महीना होता है तो मेरे से डिलीवरी टाइम लेके जाते हैं। तो उस वक्त मैं डिसाइड करता हूँ कि इस डेट से इस डेट के बीच में कौन सा ऐसा दिन है कि जिसके अंदर कौन से लगन लगा करके कौन से ग्रह योग बनाने हैं कि इस बच्चे को ज़िंदगी भर में इसकी मानसिकता के लिहाज से, इसके कर्म के लिहाज से, इसके फाइनेंस के लिहाज से कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए। तो वो योग देके जब मैं देता हूँ ना, और वो जो बच्चा लेके आते हैं तो बाद में आके एक ही बात बोलते हैं कि जब से ये बच्चा हमारे घर में आया है हमारे तो भाग जाग गए। क्योंकि बच्चे की कुंडली के अंदर योग होता है कि माँ बाप की तरफ से सुख, समृद्धि, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी सब मिलेगा। जब बच्चे की कुंडली में वो योग होता है, माँ बाप की कुंडली खराब भी हो तो सीधी होकर के ना माँ बाप को अच्छी समृद्धि और काम मिलने लगता है और खुशहाल परिवार हो जाता है। इसका सही तरीका तो बॉल लकी है। जी। ठीक है। हाँ जी। गुरुदेव, अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं। वो हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी पैसे के हिसाब से बनाते हैं। अगर किसी से उनको फ़ायदा हो रहा है तो उसको अपना रिश्तेदार बना लेंगे, और जो गरीब होते हैं उसे कोई नहीं पूछता है। उनकी हर एक चीज़ में यही चलता है कि क्या मुझे यहाँ से पैसा आएगा, क्या मुझे यहाँ से पैसा आएगा तो मैं ये रिश्ता निभाऊंगा, तो मैं इस रिश्ते को आगे करूँगा। क्यों लोग जो हैं वो इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि वो रिश्ते भी अब पैसे को देख के बना रहे हैं? अनु, तुम्हारा सवाल पता नहीं प्यारा है, पता नहीं गंदा है। सोच के देखो, दोनों चीज़ें हाँ जी। इसमें है। एक तरफ तुम्हारे सवाल में ये है कि इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर तू देखे तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से मैं दुख क्यों पाऊं। ये भी तो जायज़ नहीं।
ये जो तुम बात कह रही हो ना कि जैसे जैसे किसी के पास हर कोई किसी को इस्तेमाल करता है, गरीब के साथ ऐसा करता है। बेटा मेरे को वो युग बता जब गरीब इस्तेमाल ना हुआ हो। बिल्कुल सही का बात कही। कोई जब भगवान की पदवी पे बैठ जाता है, उसके नीचे नतमस्तक होने वाले उससे गरीब लोग होते हैं। जब कोई गुरु की पदवी पे बैठ जाता है, उसके नतमस्तक होने वाले उससे नीचे के लोग होते हैं। जी। जब कोई गरीब होता है, वो अपने मालिक को प्रणाम करने के लिए मजबूर होता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही चलेगी। इसका जवाब मैं कैसे दूं? अगर मैं इंसानियत के नाते सोचूं तो मेरे को एक गरीब का फेवर लेना चाहिए, मेरे को वैसा कोई जवाब देना चाहिए। लेकिन बात यहां साइंस की हो रही है, ग्रहों की हो रही है, जी। जन्म कुंडली की हो रही है। तो मैं इस जवाब में इतना ही अगर शब्द तेरे को कह दूं ना कि जिनकी भी कुंडली के अंदर दुखी होना नहीं लिखा है, जिनकी भी कुंडली में लिखा है कि ये अपना जीवन बहुत आराम से चलाएंगे, जी। जिनकी भी कुंडली के अंदर ये लिखा है कि तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, बेटा वो लोग ऐसे ही होते हैं। जितना जिससे जो काम चाहिए उसके साथ से प्यार से निकलवा के वो आराम से अपना जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है। ये शब्द बना किन के लिए है? ये उन गरीब लोगों के लिए ये शब्द बने हैं जिनकी किस्मत में अभी अच्छा वक्त नहीं आया। ये उन गरीब लोगों के लिए शब्द बना है जो अभी तक सक्सेस पाने वाले आइडिया तक पहुंच ही नहीं पाए। और जब कोई सक्सेस पाने वाले आइडिया तक नहीं पहुंच पाता, उसका सक्सेस वाला कर्म भी नहीं हो पाता। और अगर सक्सेस वाला कर्म नहीं होगा तो सक्सेस पाकर के जो मिलता है वो कहां से होगा? उसके घर पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परमात्मा ने दुख भोगने वाले भी यहीं भेज रखे हैं, सुख पाने वाले भी यहीं भेज रखे हैं। ये सुख तभी पाएंगे जब ये काम करेगा, जब ये यूज होगा, तब ये सुख पाएगा। तो ये तो परमात्मा की ही करनी है, इसमें इंसान का दोष कहाँ है? इसमें इंसान का दोष नहीं। बाकी रही समझदारी की बात या समझने की बात, तो बेटा वो हमारे यहाँ ना हमेशा से दान पे चलता आया है। हाँ जी। और दान एक ऐसी चीज है जो 1 दिन 2 दिन 10 दिन दिया जा सकता है, 12वें दिन कोई दान नहीं देता एक ही शख्स को। हाँ जी बिल्कुल। आप भी जाओगे, किसी के चोट लग गई है, उसकी मल्लम पट्टी करके 10,000 फालतू भी दे आओगे, भाई अगले दिनों में तेरे को जरूरत पड़ेगी, कर लियो। लेकिन आपको 5 साल वो पालना पड़ जाए ना, नहीं पालोगे। हाँ बिल्कुल। है ना पुत्र? अब क्या अन्नू खराब दिल की हो गई क्योंकि 5 साल पाला नहीं, उसकी टांग कट गई थी या कोई प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं, उसका अपना परिवार, उसका एक अपना जीवन है, उसको भी उसने चलाना, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कमाई होने के कारण ज़रूरतें और बड़ी हो गई हैं, उनको देखना है। ये जो बेचारे होते हैं ना बेटा, इनको भोले बादशाह बोला जाता है। इनकी जन्म कुंडली फंसी हुई होने के कारण ये ना सिर्फ अपने स्वार्थ तक, यानी कि जिस चीज़ की इनको ज़रूरत है वहाँ तक फोकस होता है, और उसके लिए रो भी पड़ते हैं। ये बच्चे वाली मानसिकता के हो जाते हैं। जैसे बच्चे को ना एक खिलौना चाहिए तो बस वही चाहिए, उसी वही दिमाग में फंसा रहता है। इनको रोटी चाहिए, इनको एडमिशन फीस चाहिए, इनके घर में कपड़े फट गए हैं तो उसके लिए कुछ चाहिए, किराया देना तो उसके लिए कुछ चाहिए, लेकिन कमा नहीं पा रहे, है ना? तो ये सारी ज़रूरतें कोई एक आदमी पूरा करे तो उसके लिए तो ये दूसरा परिवार खड़ा हो गया इसको चलाने के लिए। हाँ जी। तो कौन खाम खाई में ये गिफ्ट के रूप में लेना चाहता है? ये तो अडानी अंबानी मोदी जी तक नहीं कर पा रहे आज तक। एक इंसान भी बस की बात कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। तो बेटा इन्हीं लोगों का इलाज हम एस्ट्रोलॉजर लोग देते हैं। किसी को भी दोष देना
आपकी छोटी मानसिकता दिखाता है। किसी को भी दोष दिए बिना अपनी मेहनत करके परमात्मा पे छोड़ के चलना आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, जो बाद में कामयाब भी बनाएगा। लाल किताब में बहुत सारे ग्रहों के लिए बार बार जिक्र आता है कि अगर तेरे को मांगने की आदत पड़ गई तो तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। समझे? कभी कभार काम धंधा करते हुए, कहीं और करते हुए थोड़ा लॉस हो जाता है, तब तुम उधार लेते हो, तो वो कोई गुनाह नहीं है। जी। लेकिन रोज किसी के आगे जाकर के रोना, रो करके अपना जीवन चलाना, रोज किसी के आगे जाकर के एक भीख की उम्मीद रखना, रोज किसी की मदद की जरूरत रखना और दुहाई देना कि तुम्हें इंसानियत के नाते ये करना चाहिए, बेटा कोई नहीं सह पाता। बिल्कुल। इन लोगों को ही अपनी असली जन्म कुंडली के इलाज करके, अपने आप के कर्म को बदल के, अच्छा कर्म करके अपने आप को समृद्ध बनाना चाहिए, ना कि बेचारा बनना चाहिए। जी। ये तुम्हारी बात का जवाब है। जी। अब जो मेरा अगला जो प्रश्न है मेरा, वो थोड़ा अलग हटके प्रश्न है और अलग मानसिकता के लोगों के लिए वो मेरा प्रश्न है। कई लोगों की प्रवृत्ति कुछ अलग तरह की होती है, वो अलग तरह का बिहेवियर होता है उनका, और वो बिहेवियर ऐसा होता है जो सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो अलग ट्रैक पे चलता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम समाज का हिस्सा है, तो हमें सामाजिक रूप से हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो समाज में जो ठीक हो। अब मेरा जो प्रश्न है वो है प्रश्न कि कई लोग, मैंने देखा है कि अलग मानसिकता रहती है उनकी महिलाओं को लेकर। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स सूखते हैं, वो वहाँ से उठाते हैं और वो लेकर एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कहीं से निकल रहे होंगे, अगर अंडरगारमेंट्स सूख रहे हैं तो वहाँ खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं। कई बार तो मौका मिलता है तो वहाँ से वो अंडरगारमेंट्स चुरा के अपनी जेब में रख लेते हैं और उनको देखते हैं रात रात भर बैठ के, कुछ अलग ही इमेजिन करते हैं वो। तो ये किस तरह के, ये कोई प्रवृत्ति गलत हो जाती है, या इनमें काम वासना या इसके सेक्स को लेकर ये कुछ ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव रहते हैं? ये किस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं इस तरह के? ये बेटा चोरी की मानसिकता के लोग होते हैं। तुमने बहुत बार सुना होगा कि अच्छे खासे घर की लड़की भी शोरूम में गई तो वो चुरा के ले हाँ जी, गई। हाँ बिल्कुल। जी, होता ही है ना? है। तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ रहा है, उसका पति या उसकी पत्नी या वो घर परिवार पूरा संपन्न है, करोड़ों की कमाई है, उसके बावजूद तुम्हारे घर से वो करीमे चुरा के ले गए। सच है ये। होता है, बिल्कुल होता है। सही हाँ, बात है, है ना? बहुत से लोग हैं ऐसे। अपने ही घर में कभी ससुर की जेब से या बाप की जेब से या भाई की जेब से या भाभी के पर्स में से चुराने की आदत होती है ना? ये वो मानसिकता के लोग हैं। इसे बोलते हैं मंगल अशुभ। एक होता है मंगल बद, जी। एक होता है मंगल अशुभ। समझे ना? और ये मंगल अशुभ हो करके शनि के प्रभाव में जब होता है तो आदमी चोर होता है। लेकिन गुरुजी, अंडरगारमेंट्स की चोरी, मैं बताता हूँ, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं वहीं आता हूँ। जब मंगल अशुभ हो, शनि के प्रभाव में हो और केतु का संबंध शुक्र के साथ बन जाए, चाहे वो साथ में घर में बैठा होने के कारण, दृष्टि के कारण या उसके साथ बैठने के कारण, तो ऐसे इंसान में हिम्मत नहीं होती कि वो सामने किसी को जाके प्रपोज कर सके, क्योंकि उसको छित्रों का डर भी बहुत होता है। क्योंकि जो कमज़ोर मंगल वाले होते हैं ना, अशुभ मंगल वाले, डरते बहुत हैं, घबराहट बहुत जलती है। आपने देखा होगा कि कईयों को काम बताते हो एकदम उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, हाथ में जो होता है वो छूट जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं वो। ये वही कमज़ोर मंगल वाले होते हैं। अब जब वो शुक्र केतु का मेल बनता है तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन में विपरीत लिंगी होता है। कईयों के अंदर विपरीत लिंगी होता है, कईयों के अंदर समलिंगी भी होता है, क्योंकि समलिंगी वाला भी यही योग है। समलिंगी गुरुजी मतलब सेम सेक्स। हाँ, Male आदमी to का male आदमी से और औरत female का to औरत female। से।
ठीक है, तो यही वो कॉम्बिनेशन है जो ये भी बनाता है, समझ गए। अब ऐसे में इनकी इमेजिनेशन में, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, प्रपोज नहीं कर पाते, डर घबराहट इनके अंदर बसती है, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर ये वाले हालात पैदा होते हैं कि ये किसी के भी अंडर गारमेंट को भी देख के तो अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको इमेजिन करते हुए, समझे ना। तो ये क्या कहें, इन्होंने पैदा होना था तो हो गए उस वक्त पे, और ये ग्रहों ने इसे ये कमी या खासियत जो भी या दे दी। लेकिन अब इनका बेचारों का करें क्या, ये है तो बेचारे जो अपने आप को इतना त्रास दे रहे हैं, खुद अपने मन से ही अपने आप को त्रास दे रहे हैं। बेटा ये तो तरस खाने योग्य है, अब इनको कहाँ निकाल के फेंकोगे, समाज से बाहर कहाँ फेंक सकते, समझे। तो इनकी तो एक अपनी दुनिया है जो इनके अंदर है। अच्छा ये रहेगा कि इनको ठीक कर दो, अच्छा ये रहेगा कि इनको ठीक कर दो। और इसके अंदर मेजर फैक्टर किसका आता है, खराब शनि का, खराब केतु का। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, सोना तांबा चांदी इनको 1-1 2-2 ग्राम मिक्स करवा के अपनी इनकी रिंग फिंगर में डालो, नहीं तो सोना तांबा चांदी 3 धातु का कड़ा बना करके इनके राइट हैंड की बाजू में डाल दो। अगर नहीं है हिम्मत ज़्यादा कुछ करने की, तो एक चांदी का कड़ा बना के एक तांबे की रिपट और एक सोने की रिपट उसके अंदर लगवा के कड़ा बना के पहना दो। ये सूर्य चंद्र मंगल जब इकट्ठे होंगे तो मंगल को बल मिलेगा, ठीक है। और शनि और केतु को निकालो, और ये शनि और केतु को निकालने के लिए सबसे उत्तम उपाय चमड़े की जुत्ती 200-400 रुपये में मिल जाती है। हर शनिवार को एक चमड़े की जुत्ती लेकर के किसी गरीब को दान देना शुरू कर दें और साल भर दें। ये सारी बुरी मानसिकता खत्म होकर के आम इंसान बन जाएगा और आम तरीके से जीने लगेगा, और बोलने की ताकत, हिम्मत करना, एक्सप्रेस करना अपने आप को, ये उसके अंदर डेवलप हो जाएगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ये उपाय उनके लिए भी है जिनके घरों के बच्चों को इस तरह से चोरी करने की आदत है और उनको पता है, तो उनके पास से ये दोनों उपाय ज़रूर करवाए, उसकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। गुरुदेव, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि जब माँ बाप जवान होते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऑफिस भेज सकते हैं, उस समय बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं, जबकि उस समय उन माँ बाप को उन बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम उस समय अपने माँ बाप का साथ दें, उनका ध्यान रखें, जो लोग कहते हैं ना कि हमें पुण्य चाहिए, पुण्य कैसे मिलेगा, तो क्या माँ बाप की सेवा अगर हम सही ढंग से करें तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। जहाँ तक मैं तेरा प्रश्न समझ रहा हूँ ना बेटा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चिरकाल से, युगों से हमारा सनातन धर्म बना है। औरंगजेब का टाइम आने से पहले मेरे को एक भी एग्जाम्पल दिखा दे कि किसी ने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। औरंगजेब से तो ये प्रथा शुरू हुई है कि अपने बाप को कैद करके उसको इतना त्रास दो कि ये खुद सुख पाओ, माँ बाप के भाड़ में, है ना। दुनिया के ऊपर जिसने राज किया उसका आखिरी वक्त ऐसा, उसने कईयों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। उसके बाद हमारी पश्चिमी सभ्यता का जो पीछा करना, उसने सत्यानाश और किया। उसने क्या करा, माँ बाप की मानसिकता के ऊपर असर ऐसा डाला, और जिसके अंदर हमारी सरकार से भी एक गलती हो गई, जो पहले की सरकारें रही हैं। बच्चे दो ही अच्छे, है ना। अरे जब तक ये संस्कार लेते हुए पिटते हुए बड़े हो रहे थे ना बेटा, ये संस्कार भर भर के इनके अंदर भी थे और कोई किसी को छोड़ता भी नहीं था, धैर्य भी था, सब्र भी था, अपनापन भी था जी। आज ना जब बच्चा पैदा होता है, ये पीछे
30 साल से तो खास तौर पे मेरे देखी हुई ये सारी बातें हैं। बच्चे दो ही अच्छे, लड़की से अलग डर रहे हैं, लड़के से अलग डर रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटियां बिन मांगे दे रहे हैं। इवन जब वो कभी इमोशनली कमज़ोर होता है तो उसको मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। हमारे यहाँ ना बेटा पुराने समय में जब इमोशनली कोई कमज़ोर पड़ता था ना, तो बेटा माँ बाप की तो बारी बाद में आती थी। पहले तो चाचा ताऊ या वो मौसी चाची जूते लगा लगा के खड़ा कर देती थी कि ये कमज़ोर पढ़ कैसे सकता है तू, सही बात है। तो कमज़ोर पढ़ कैसे गया। पहले ये ट्रीटमेंट था क्योंकि हम संस्कारों वाले लोग थे। ये पश्चिम का कानून जिस दिन भारत देश में आया कि बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, तब से ये सत्यानाश हुआ। और ऊपर से बच्चे दो ही अच्छे जब से ये आया। अब माँ बाप अपने भविष्य से डरते हुए बच्चों को पाल रहे हैं। वो एक जो अच्छी चीजें सिखा रहे हैं ना और ज्यादा फैसिलिटियां दे रहे हैं, बच्चे को लगता है ये मेरा राइट है। और तुमने उसे ये राइट तो सिखा दिया, सहन शक्ति तो सिखाई नहीं, भूल गए। सही बात है। तकलीफ सहनी सिखाई नहीं, आप भूल गए। उसको तकलीफ में कभी जाने नहीं दिया, उसको तकलीफ भोगने का अंदाजा तक नहीं होने दिया। तो जब माँ बाप अब तकलीफ बनने लगे, वो उस तकलीफ को अपने पास रखेगा क्या? जी बिल्कुल। ये माँ बाप के द्वारा की हुई गलती ही है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं ना बेटा, वहां 60-70% माँ बाप अलग घर लेकर के रहने के लिए मजबूर है। सरप्राइज होते हैं मेरे घर को देख के, समझे। और आज भी हमारे यहाँ वही पुराने वाले नियम है। मेरे घर पे 7 बच्चे हैं। बड़े का राइट है छोटे को टैकल करना, और छोटे की हिम्मत नहीं है उसके आगे आंखें खड़ी करते। जो हमारे रियल संस्कार है ना, जब तक परिवार ऐसे जुड़े रहे बेटा, अगर एक भाई ने परिवार के लिए कोई बात नहीं ना मानी, उसे परिवार नहीं, उसे पूरा गांव छोड़ देता था जी। कि ये इस लायक नहीं है कि ये समाज में रह सके, समझिए ना। और आजकल तो ये घर घर में हो रहा है। तो ये सही मायने में संस्कारों की कमी की वजह से बच्चा जब तक तकलीफ पाके, तकलीफ़ों को सहने की आदत डाल के अपनी मानसिकता को वैसा डेवलप नहीं कर लेता, तब तक वो माँ बाप के द्वारा दी हुई तकलीफ़ों को भी नहीं सह सकता। और अगर बच्चे को ऐसा टफ तुमने बड़ा किया कि नहीं ये चीज़ तेरी नहीं, ये सबकी है, इस पे अकेला तेरा राइट नहीं, तेरे भाई बहन का है, हमारा भी है, तेरे को मेहनत करके ये पाना पड़ेगा। जब तक ये संस्कार और ये प्रैक्टिस दे करके तुम बड़ा नहीं करते बेटा, तुम्हें ये बुढ़ापे के अंदर सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो गुड़गांव में करोड़ों रुपए के घर हैं, अब तो सैकड़ों करोड़ रुपए के घर भी हैं वहाँ बेटा। उनमें अकेले माँ बाप इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं जी। और बच्चे नहीं रहते। और उसी सोसाइटी में ऐसे घर भी हैं कि 2 बेटे, दोनों के अपने मकान हैं और माँ बाप किराए पे रह रहे हैं, समझ गए। इसके पीछे बेटा तू सोचे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल कोई उपाय दूंगा, नहीं, ये समाज को समझना पड़ेगा। अपने बच्चे को बिगाड़ के नहीं, सुधार के बड़ा करो। और जब वो तकलीफ में हो तो फौजियों वाली ट्रेनिंग के हिसाब से उसके ठुड मार के बेटा उसको तकलीफ से लड़ना सिखाओ। हाँ, कभी कभार इमोशनल पार्ट के ऊपर गले लगाना होता है, सब कुछ करना होता है, अपनापन दिखाना होता है, पर जो माँ बाप ज़्यादा तरस खाता है ना अपने बच्चे पे, उसका बुढ़ापा इनसिक्योर है, सिक्योर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा तरस मत खाओ, टफ बनाओ। उनके मन की यही प्रैक्टिस उनको पहलवान बनाएगी संस्कारों का, उनके मन की यही प्रैक्टिस पहलवान बनाएगी तकलीफ झेल लेने का, और उनके मन की यही प्रैक्टिस उनको बनाएगी धैर्यवान होकर के, संस्कारी होकर रहने का। इसीलिए कहीं आपकी ज़्यादा सपोर्ट
बच्चों की कमी बन गई तो आपका बुढ़ापा ऐसा हो सकता है। जी गुरुदेव, उपाय नहीं, आपकी जो बातें हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आप शायद इसलिए सब कुछ बता पाते हैं क्योंकि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आप अपने भाई से, अपनी माता जी से कितना प्रेम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो आज हम जनरेशन की बात कर रहे थे, ये हर एक जनरेशन को समझना होगा कि बच्चों को माँ बाप की और माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन सही समय पर, और जहाँ डांटना है वहाँ डांटना भी डांटना चाहिए। भी चाहिए। और गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप यहाँ स्टूडियो में हमारे आए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे प्रभु। जय माता की। जो भी सवाल मेरे और सचिन जी के मन में थे, गुरुदेव ने उन सभी सवालों के जवाब दिए और उम्मीद है कि उनसे आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। अगर उनके द्वारा बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो वाकई आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, जिसकी तलाश आज के युग में हर एक व्यक्ति कर रहा है। विदस में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब आप मुझे और सचिन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।